नाम से बुला के देख, दिख जाएगा रे, गुलाम हो जाएगा तेरा नदिया से दरिया, ताकि उन्हें ये महसूस हो कि अगर मैं ना होता तो उन्हें बोनस ना मिलता। जवाब नहीं यार तेरा। मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया। बिपिन लाल पांडे की यूनियन से छुट्टी। ज्यादातर गद्दार इसी मिडिल क्लास से आते हैं और ईमानदार भी। मैं शायर बदनाम। 1973 में रिलीज हुई फिल्म नमक हराम से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में। आप बने रहेगा हमारे साथ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एम ए चौधरी। नमक हराम फिल्म की कहानी हरिकेश मुखर्जी ने लिखी और स्क्रीन प्ले गुलजार साहब और DN मुखर्जी ने। डायलॉग गुलजार साहब के, लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी के और संगीतकार RD बर्मन। फिल्म निर्माता राजा राम सतीश वाकले, निर्देशक हरिकेश मुखर्जी। सभी सहायकों द्वारा फिल्म का बेस तैयार किया गया। इस फिल्म की शूटिंग सन 1972 के शुरू में हो गई थी। उस समय राजेश खन्ना सबसे बिजी सुपरस्टार हुआ करते थे। उनकी डेट लेना बड़ा ही मुश्किल काम था। अमिताभ की डेट खाली थी, इसलिए निर्देशक ने ऋषिदा ने उनके कई सोलो सीन शूट कर लिए। शूटिंग चली रही थी। ऋषिदा ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाया और डिस्ट्रीब्यूटर ने लगा कि अमिताभ बच्चन ही मेन हीरो है, राजेश खन्ना का गेस्ट रोल है। डिस्ट्रीब्यूटर ने बहुत कुछ बोला और उन्होंने ये तक कहा था कि अमिताभ बच्चन को बोलो कि वे अपने बाल किसी अच्छे नाई से कटाए। फिल्म की अभी शूटिंग ही चल रही थी। उसी समय उनकी फिल्म जंजीर रिलीज हो गई। फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और मजाक बनाने वालों को समझ आ गया कि अमिताभ बच्चन ही हीरो है। डिस्ट्रीब्यूटर ही बोलने लगे कि नमक हराम फिल्म में अमिताभ का रोल और बढ़ा दिया जाए, लेकिन ऋषि मुखर्जी ने कहानी में कोई बदलाव नहीं किया। राजेश खन्ना नॉर्मली शूटिंग पर देर से आते थे। ऋषि मुखर्जी की नज़र में राजेश खन्ना बड़े ही अनडिसिप्लिन एक्टर बन गए थे। एक दिन राजेश खन्ना कुछ ज़्यादा ही लेट आए तो उन्होंने कहा आते ही की शूटिंग शुरू कर दो। ऋषि मुखर्जी ने बोला कि अभी हम चेस खेल रहे हैं, तब तक इंतजार करो, तब तक खेल खत्म ना हो जाए। कहानी का एक किस्सा ये भी है कि एक सीन में ये था, कहानी के अंत में एक हीरो को मर जाना था और ये डेथ सीन राजेश खन्ना बोल रहे थे कि मैं ही करूँगा, यदि आप मेरे कहे अनुसार नहीं चलोगे तो मैं फिल्म बीच में ही छोड़ दूंगा। उधर अमिताभ बच्चन भी थोड़े विचलित हुए क्योंकि रियल कहानी में जो था वो अमिताभ बच्चन का डेथ सीन था। ऋषिकेश मुखर्जी सोचने पर मजबूर हो गए थे। राजेश खन्ना का ये मानना था कि जो कहानी के अंत में डेथ होती है वही फिल्म सुपरहिट होती है, इसीलिए वे चाहते थे कि डेथ सीन उनका हो। लेकिन ऋषिदा ने दोनों को ये नहीं पता चलने दिया कि डेथ सीन किसका होगा और कहा कि अगले दिन तुम आकर देख लेना किसका डेथ सीन होगा, इसके ऊपर फोटो के हार लगा होगा। अगले दिन पता चला कि राजेश खन्ना की तस्वीर पर हार सजा था। इस बात पर अमिताभ बच्चन बहुत नाराज हुए और ऋषिदा ने अमिताभ से कई दिनों तक बात नहीं की। फिल्म में राजेश खन्ना का डेथ सीन हो जाता है। फिल्म का भारी भरकम हिस्सा उस सीन के बाद आता है। राजेश खन्ना की डेथ का जो सीन था उसकी मौत का जिम्मा अमिताभ बच्चन के पिता के सर पर आता है, लेकिन अमिताभ बच्चन उसे अपने सर ले लेते हैं और अपने पिताजी से ये बोलते हैं कि आप ये मत समझना मैंने आपको बचाया है, ये मैंने आपको सजा दी है कि आप उम्र भर तरसोगे। और ये सीन राजेश खन्ना के सीन पर बहुत भारी पड़ गया था। फिल्म की कहानी, विक्की यानी अमिताभ बच्चन बहुत अमीर होते हैं, सोनू यानी राजेश खन्ना बहुत गरीब होते हैं। उसके घर की परवरिश का जिम्मा विक्की पर ही रहता है। विक्की सोनू की बहन को अपनी बहन और उनकी माँ को अपनी माँ मानता है। सोमू भी विक्की को अपना भाई मानता है। एक दिन विक्की की आंखों में सोमू ने आंसू देखे और विक्की बताता है कि मुझे मजदूरों के लीडर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और उन्होंने माफ़ी मांगी तो उसका मुझे
सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दोस्त विक्की का बदला लेने मजदूर बनकर काम करने लगता है और एक दिन मजदूरों के लीडर को नीचे पहुंचाकर खुद यूनियन का लीडर बन जाता है। पर सोमू मजदूरों की हालत देखकर सोमू के मन बदल जाता है। उसे लगा कि इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। सोमू मजदूरों की हक की बात करने लगता है। ये बात विक्की के पिता को हजम नहीं होती। एक दिन विक्की के पिता को मील में जाकर सोमू की सच्चाई बता देता है, मजदूरों को उनके खिलाफ कर देता है और बोलता है कि ये सब इसी की चाल है, ये तुम्हें सभी को बेकार बना देगा। लेकिन विक्की अपने पिताजी की बात से सहमत नहीं थे। फिर अचानक विक्की और सोमू के बीच फर्क आ जाता है। राजेश खन्ना अमिताभ से मिलने जाते हैं तो अमिताभ राजेश खन्ना को कहते हैं, तेरे मेरे बीच जो झगड़ा है ये माँ को नहीं बताना। इस फिल्म की स्टार कास्ट राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ओम शिवपुरी, सिम्मी ग्रेवाल, रेखा असरानी, रजा मुराद, दुर्गा खोटे, मनीषा, मनमोहन कलाकारों ने अहम रोल निभाया था। दोस्तों, आपको ये नमक हराम फिल्म से जुड़े किस्से कैसे लगे कमेंट में हमें जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप लोगों को ताज़ा अपडेट मिलती रहे। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे कैसे बॉलीवुड स्टार को लेकर। धन्यवाद।